सब श्रोताओं को योग नमस्कार। नियमित योग करने वाले व्यक्तियों के लिए योग एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह स्वस्थ जीवन शैली तथा बेहतर जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। योग वो क्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने का कार्य किया जाता है। आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों जंघाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना? सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों जंघाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें। गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग 1 मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें। यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब
बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग 1 मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से 1 मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि यह प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। इस आसन से आप आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यानी तनाव से दूर रह सकते हैं। कंधे और गर्दन की अकड़न को दूर करके कमर और पीठ दर्द में भी लाभदायक रहता है गोमुख आसन। छाती को चौड़ा कर फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे श्वास संबंधी रोगों में ये विशेष तौर पर लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस आसन से संधिवात, गठिया, कब्ज, अंडकोश वृद्धि, हर्निया, यकृत, गुर्दे, धातु रोग, बहुमूत्र, मधुमेह एवं स्त्री रोगों में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।